Hello everyone. Today we are going to be unleashing the CLAT passages. Very important. The exam is very close. Barely हमारे पास अब 4 महीने रह गए हैं, तो हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस पे जोर देंगे उतना अच्छा हमारा रैंक आएगा. इसीलिए हम ये सीरीज आप लोगों के लिए लेके आए हैं, where we break down complex passages that might be very important in CLAT exam and might actually come in the exam. तो हम वो सब कॉन्सेप्ट्स आपके लिए ब्रेक डाउन करेंगे. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. ऑल्सो माई नेम इज सावी ठाकुर एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है एंड यू वॉन्ट फ्री एक्सेस टू मटीरियल्स, ये मेरा टेलीग्राम चैनल नाम है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं. आई रेगुलरली पोस्ट वीडियोस. हम रोज़ सुबह 9 बजे हिंदू का एनालिसिस करते हैं, उसकी पीपीटीज पीडीएफ सब कुछ जाता है. ऑल्सो हम हर मंडे क्विजेस भी करते हैं ऑन दिस चैनल, सो आई वुड लाइक टू सी यू देयर. ओके, तो जो हमारा टॉपिक है इट इज़ डिजिटल राइट्स, प्राइवेसी एंड गवर्नेंस. ये हमारा बेसिक थीम है फॉर दिस पैसेज जो आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं. तो लेट अस गेट स्टार्टेड. आपको अगर हम कुछ डीपीडीपी एक्ट के बारे में बात करें, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो हमारा एक्ट है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो कुछ की कॉन्सेप्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए. तो पैसेज में जाने से पहले वो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ. आंसर्स शायद आपको ना मिले इन कॉन्सेप्ट से, बट इन एंड अराउंड इस एक्ट के आपको सब कुछ पता लग जाएगा. तो पैसेज के आंसर्स तो आपके पास है ही, ये इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं हमारी डीपीडीपी एक्ट में. पहला है डेटा प्रिंसिपल. ये कौन है? दिस इज एक्चुअली जस्ट यू. सो जिसका डेटा हैंडल हो रहा है वो है डेटा प्रिंसिपल. मान लो आप हो ए और ये है प्लेटफॉर्म फेसबुक और आपका दोस्त है बी. ठीक है, तो अगर ये आप इसको डेटा भेज रहे हो या ये इसको डेटा भेज रहा है तो आप लोग ऑटोमेटिकली बन जाते हो डेटा प्रिंसिपल. डेटा फिड्यूशरी, वेरी सिंपल, द प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये डेटा होस्ट हो रहा है. तो फेसबुक हियर बिकम्स आवर डेटा फिड्यूशरी. सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं, तो ये सिग्निफिकेंट हो जाते हैं. ऑब्वियसली we've heard in Spider-Man, right? With great power comes great responsibility, so they have to be more answerable than regular data fiduciaries. Of course both of them have certain legal obligations, but इनकी obligations थोड़ी higher हैं. फिर आ जाता है डेटा प्रोसेसर. ये डेटा फिड्यूशरी की हेल्प करते हैं. ये थर्ड पार्टी है जो डेटा को होस्ट करने में हेल्प करती है. वेरी सिंपल, सब समझ आ गया हमें. अब हमारे राइट्स क्या हैं? पहला राइट है राइट टू इंफॉर्मेशन, कि हमारा कौन सा डेटा यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है. राइट टू कंसेंट, क्या हमने कंसेंट दिया है डेटा यूज़ होने देने के लिए. और फिर राइट टू करेक्शन एंड राइट टू इरेजर. तो आप इसमें बोल सकते हो कि मेरा कोई डेटा है वो गलत है, इसको हटा दो. मान लीजिए आपके जॉब के बारे में किसी ने इंटरनेट पे पोस्ट किया हुआ है, वो डेटा गलत है, आप बोलेंगे करेक्ट कर दो. करेक्ट नहीं कर सकते तो इरेज कर दो. ये हमारे पास राइट है. और फिर है ग्रीवियंस रिड्रेसल, मतलब कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है विद रिलेशन टू योर डेटा तो आप अपने फिड्यूशरी को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करा सकते हो. आप डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास जाओगे और वो आपकी ग्रीवियंसेस को एड्रेस करेगा. फिर हमारा आ जाता है रूल्स फॉर बिजनेस. डेटा मिनिमाइजेशन, इसका क्या मतलब होता है? हम आपसे उतना ही डेटा लेंगे, मिनिमम टू मिनिमम डेटा लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे. जो इम्पॉर्टेंट है बस वही लेंगे. दैट इज डेटा मिनिमाइजेशन. ब्रीच नोटिफिकेशन, मान लो आपका इंस्टाग्राम ब्रीच हो जाता है, कुछ 50 मिलियन लोगों का डेटा लीक हो जाता है, तो उन सबको एक नोटिफिकेशन जाएगी. ठीक है, ये नोटिफिकेशन हमारा बेल आइकन हो गया. ठीक है, ये नोटिफाई होगा. चिल्ड्रन की प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं. हम लोगों को मेंटेन करनी है इनकी प्राइवेसी. और अगर आप कोई डेटा ब्रीच का रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम होल्ड करते हैं किसी भी एंटिटी को, तो उन पे कितने का फाइन लग सकता है? उन पे 250 करोड़ का फाइन लगेगा. चिल्ड्रन प्राइवेसी के अगेंस्ट कुछ करते हैं तो 200 करोड़ का फाइन लगेगा. बट अब अगर हम देखें
ब्रीचेस पे अगर इतना ज़्यादा फाइन लग रहा है तो फिर ये लोग तो थोड़े से डर जाएंगे ना कि हम अपना बिजनेस क्यों करें, कैसे करें। तो इसीलिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? पीडीपी एक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो हमारा आईटी एक्ट का कॉन्सेप्ट है। एंड ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हमने डेटा को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की हमारी कोई भी रीजनिंग नहीं थी, कोई भी इंटेंट नहीं था, इंटेंट मिसिंग था, तो हमारे पास सेफ हार्बर का प्रिंसिपल है। सेफ हार्बर बोलता है कि अगर हमने सारे के सारे प्रिकॉशंस लिए थे तो हम यहाँ पे फाइन नहीं लगाएंगे। तो सेफ हार्बर प्रिंसिपल यूजुअली हम उसके लिए जाया करते हैं जितनी भी ये डेटा एंटिटीज हैं, data fiduciaries हैं। Okay, now let us go through the passage. In an era where personal data is hailed as the cornerstone of modern digital economy, India's legislative framework has witnessed a monumental transition with the enactment of Digital Personal Data Protection Act. Drawing inspiration from Europe's GDPR, the law seeks to balance individuals' fundamental right of information of privacy, as enshrined in landmark Puttaswamy judgment, with legitimate processing needs of digital enterprise. However, broad exemptions granted to state instrumentalities under the banner of national security have reignited fierce debates on executive oversight versus civil liberties. इसका क्या मतलब है? उन्होंने बोला है कि देखो हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्राइड्स हो रहे हैं, इसलिए हमने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट निकाला है। हमने इंस्पिरेशन ड्रॉ करी है यूरोप के जीडीपीआर से। हम लोगों ने फंडामेंटल राइट बना दिया है इंफॉर्मेशन प्राइवेसी को लैंडमार्क पुट्टास्वामी रूलिंग के अंडर। पर हमने ना स्टेट को बहुत बड़ी बड़ी एग्जेम्पशंस दी हैं, जिसकी वजह से हम नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ओवर रीच कर देते हैं सिविल लिबर्टीज को, आपके राइट्स को इन्फ्रिंज कर देते हैं इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। Concurrently, global initiatives such as Bletchley Park AI Safety Declaration underscore the emerging international consensus. क्या बोलता है ये? Unchecked algorithmic autonomy and frontier artificial intelligence pose existential risks to institutional integrity, market equity and individual privacy rights. ठीक है, ये passage is very easy. ऑल्सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चंस पढ़िएगा, फिर पैसेज पढ़िएगा, क्योंकि अगर पैसेज में आंसर्स है ना तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस अगर आपने पढ़े हुए हैं तो आप आंसर्स पढ़ते पढ़ते यू विल फोकस ऑन द आंसर्स, तो आपका टाइम सेव होगा, और क्लैट में टाइम इज ऑफ एसेंस। Which constitutional bench judgment recognizes privacy as fundamental right? आंसर पैसेज में ही था, KS Puttaswamy versus Union of India. Under DPDP Act, an entity determining the purpose and means of processing personal data is called, ये जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, purpose and means and processing of data की बात हम कर रहे हैं, तो ये कौन हो सकता है हमारा? This is our data fiduciary. Then Bletchley Park Declaration signed by 28 nations, हम याद रखेंगे 28 nations ने किया है, ठीक है, including India, focuses on what? Passage में आंसर था frontiers, AI and safety risks. Fundamental right to privacy is anchored within which constitutional article? Of course, Article 21, right to life. What is the primary administrative authority established under DPDP Act? ये मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट्स बताए थे तो बताया था डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास हम ग्रीवियंसेस लेके जा सकते, तो यही हमारा आंसर है। कौन सा यूरोपियन लॉ है जो बेंचमार्क है फॉर मॉडर्न डेटा प्राइवेसी? इन्होंने सीधा सीधा नहीं लिखा था, पर वी नो इट्स GDPR. GDPR is actually considered a model law on data privacy. क्यों? क्योंकि इसी से बहुत सारे जो डेटा प्राइवेसी लॉज हैं इसी से लोगों ने छोटा छोटा उठाया है। चाइना ने, USA ने, बहुत लोगों ने, और हमने भी GDPR को बहुत ज़्यादा एम्यूलेट करने की कोशिश करी है। Under DPDP Act, an individual whose personal data is being processed legally is designated as, of course, this is you, right? आपका डेटा प्रोसेस हो रहा है, डेटा प्रिंसिपल. Which section of IT Act was struck down by Shreya Singhal's judgment?
अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 66A और 69A में, पर हमें पता है 66A गया था। 69A तो ब्लॉक करता है डेटा को, ब्लॉक करता है अलग अलग चीज़ों को ऑफ ऑफ द इंटरनेट। जैसे टेलीग्राम को ब्लॉक करने के लिए हमने 69A यूज़ किया था जब नीट लीक्स हुए थे। What is the maximum monetary penalty prescribed under DPDP Act for significant data breaches? This is 250 crores. Which official agency serves as the national nodal agency for cyber security in incident response in India? It is CERT. CERT in, we will remember this. This is cyber जो task force है हमारी, that is CERT in. Thank you everyone for watching. We will be posting such videos almost every week. Almost क्या हम करेंगे, every week post करेंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा. And do like, share, comment and subscribe if you like the video. Thank you for watching and hope I'll see you for the next video, especially for ours. सुबह की जो क्लास होती है द हिंदू, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गाइज, उसको हम पक्का से अटेंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ना वो बैकलॉग से बचाएगी हमें. उसके अलावा अभी हमारा लॉ महापैक का कोर्स चल रहा है, मैसिव डिस्काउंट्स मिल रही हैं वेबसाइट पे. बस अड्डा 247 पे जाना है हमें, या फिर आप अड्डा की हॉटलाइन पे कॉल करो, वो सब कुछ सॉर्ट करके आपको दे देंगे. ऊपर से आप अगर मेरा कोड यूज़ कर लोगे SVNLU तो आपको एडिशनल ऑफ मिलेगा. तो हैव अ ग्रेट डे.